तुझसे इतना है गिला। अच्छा तो ये बात है। अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? आप अजीब सी उलझन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अगर मैं उन लोगों को सावल के बारे में बता देती हूँ तो मुझे डर है कि अगर खालिद को पता चल गया तो क्या होगा। आखिर अंजला बहन है उनकी, खाम खाई में उनका खून जोश में आ गया तो क्या जवाब दूंगी। इसलिए कोई फैसला नहीं कर पा रही हूँ। मुझे क्या करना चाहिए, कोई मशवरा ही दो। शाइस्ता कि तुम इसी तरह सोचती रही और डरती रही, इससे कुछ नहीं होगा। दुनिया में जीने का एक यही तरीका है, हर इंसान खुदगर्ज होता है और जो ऐसा नहीं करते वो अपनी ख्वाहिशें और आरजुओं को दिल में रखकर ही मर जाते हैं। और अंजला कौन सी तुम्हारी कोई सगी है? तुम्हारी नंद है और कभी ना कभी तो उन लोगों को सबूत मिल ही जाएगा। एक दफा ये मौका निकल गया तो फिर लौट कर नहीं आएगा, समझो इस बात को। अंजला ऐसी नहीं लगती है, वो इतना बड़ा काम नहीं कर सकती है। तुम्हें कुछ नहीं मालूम, आजकल की मोहब्बत सब कुछ करवाती है, सब कुछ। आप ठीक कह रही हैं। शुक्र है कि तुम्हें मेरी बात समझ में तो आई। अब कीमत ठीक ठाक लेना, तुम्ही तो बता रही थी ना कि बड़े मालदार लोग हैं। कितनी रकम मांगू आपा? 10-15 लाख तो मांगो। और क्या कुछ मेरी भी तो आसानी हो। ये रोज रोज की चिक चिक से मैं परेशान हूँ, कभी ये खत्म कभी वो खत्म। शाइस्ता, ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते। चलो अब बस मैं चलती हूँ, तुम मुझे रोज की खबर देती रहना, ठीक है? शाइस्ता, तुम्हारा राज मेरे पास तुम्हारी अमानत है। तुम अब और कुछ मत याद रखो और अंजला को भी भूलो। तुम्हारे आगे तुम्हारी बेटी जुबिया है, उसे तुम्हें दुनिया जहां की खुशियां देनी है और इसके अलावा अब तुम्हें कुछ और नहीं सोचना। समझ रही हो ना मेरी बात? चलो मैं चलती हूँ, ओके? आज तो तुम बच गई, ज्यादा देर नहीं बचोगी। सही कह रही हैं आप। इसका मतलब ये है कि तुम भी ये जानती हो कि जल्दी तुम पकड़ी जाओगी। अब भी कौन सा आजाद घूम रही हूँ मैं। आप तो बिला वजह परेशान हो रही हैं। किसी दिन मेरा गला घोट के मुझे मार दें ताकि आपकी रूह को चैन आ जाए। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी, कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगी? कभी कभी दिल चाहता है मेरा बोलने का, चुप रह के थक जाती हूँ। कौन है जिससे बात करूं? सोचा आपसे ही कर लिया करूं। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दें। दिल तो मेरा हर वक्त यही चाहता है कि तुम्हारा गला दबा के मार दूं, मगर इस तरह मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। तो कैसे चैन आएगा आपको? जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि आखिर तुमने मेरे जवान जहान बेटे को क्यों मुझसे छीना, मुझे चैन नहीं आएगा जब तक इस रात से पर्दा नहीं हट जाता। मेरा सुकून, मेरा चैन, सब कुछ तुमने बर्बाद कर दिया है। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? आज काफी परेशान लग रहे हो यार। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा।
शेयर करने से प्रॉब्लम कम होती है। मुमकिन है मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। मैंने आज से पहले तुम्हें इतना परेशान नहीं देखा। प्लीज मुझे बताओ क्या इशू है। कोई परेशानी नहीं है, मैं चेंज करने पर खाना खाती हूँ। खालिद, मुझे नहीं समझ आ रहा है। बेगम जलाल ने वादा किया था कि वो हमें अमेरिका भेजेगी, अब वो क्यों मुकर रही हैं? सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ ना शाइस्ता। उनका बेटा दुनिया छोड़ के चला गया, अब वो क्यों दूसरों का ख्याल करेंगी? और वो ऑफिस वाला मसला, उसका क्या बन रहा है? पता नहीं ऐसा क्या कर दिया हमने, फंसते ही चले जा रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, फजूल बातें मत सोचें आप, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। हमें अंजिला का दिल दुखाने की सजा मिल गई, हमें उसे माफी मांगनी चाहिए। कोई माफी वाफी मांगने की जरूरत नहीं है, हमने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है। खाम खाई में इमोशनल हो रहे हैं आप। खालिद, फिक्र नहीं करें, हालात ठीक हो जाएंगे। हालात ठीक नहीं होंगे शाइस्ता, एक दलदल है जिसमें हम फंसते ही चले जा रहे हैं। मुझे तुम्हारी और बच्चों की फिक्र है। अगर मुझे जेल होगी तो तुम लोगों का क्या होगा? इज्जत भी जाएगी। और अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर तुम इस तरह सोचती रहोगी और डरती रहोगी तो इससे कुछ नहीं। दुनिया में जीने का एक यही तरीका है। अंजिला कौन सी तुम्हारी कोई सगी है? हर इंसान खुदगर्ज होता है। हमारी नंद है, एक दफा ये मौका निकल गया तो फिर लौट कर नहीं आएगा। कीमत ठीक ठाक लेना। तुम्हारे आगे तुम्हारी बेटी जुबिया है, उसे तुम्हें दुनिया जहाँ की खुशियाँ देनी है, और इसके अलावा अब तुम्हें कुछ और नहीं सोचना। तुम्हारी भाभी तुम्हारा रिश्ता नहीं। अगर नींव होगी कारोबार कर, ऊपर वाले से ये तवक्को मत रखना, और जहाँ फायदा देखेंगी उसमें से शहद टपकेगा, वही करेंगे। खुदा के लिए कम से कम आप तो ऐसा ना करें। आपके सिवा और इस दुनिया में मेरा कौन है? मर चुकी हो तुम, हमारे लिए मर चुकी हो। आपको इस सच बोलने की इतनी कीमत दी जाएगी जिसके बारे में आप सिर्फ ख्वाब में ही सोच सकती हैं, और आपकी सारी जिंदगी ऐश में गुजरेगी। होमवर्क हो गया तुम लोगों का? वो होने वाला है, बस लास्ट चैप्टर, लास्ट लाइन। ये जी हो गया। वैसे अम्मी, एक बात पूछूं? पूछो। जैसे करनी वैसे भरनी का क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमें उसकी सजा भी मिलेगी। तुषा खाला ने आपको गलत काम करने के लिए कहा था ना, फिर हमें भी उसकी सजा मिलेगी। पप्पू बहुत अच्छी है अम्मी, तुषा खाला बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उनकी वजह से हमें सजा मिलेगी। बच्चे इतने बड़े कब हो गए? मुझसे भी ज्यादा समझदार हो गए। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। राज अपने दिल में ही रखूंगी। हमारी प्यारी अम्मी। मगर बुशरा आपा, मैंने तो उनको सारी बात बता दी है, और वो इस राज को राज नहीं रहने देंगी। ये मैंने क्या कर दिया? अम्मी, तो बुशरा खाला आपकी बात नहीं मानेंगी क्या?
वो लोगों को सब कुछ बता देंगी अम्मी। तुम लोग अपनी बुशरा खाला को नहीं जानते हो, वो बहुत लालची है। ऐसे की खातिर अंजला के घर तक पहुंच जाएंगी और सब कुछ बता देंगी। हम लोग बहुत मुश्किल में। फिर इस मसले का क्या हल है? अम्मी, अगर हम नूरबानो खाला को बता दें तो शायद उसका कोई ना कोई हल निकल आए। अम्मी, आप सोच क्या रही हैं? नूरबानो? थैंक यू सो मच मामा। हाय बिस्मिल्लाह। देख के नहीं चल सकती हो तुम? क्या हो यार, चोट तो नहीं लगी? सना, कहाँ से आ रही हो? आपको कोई काम था? मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है, खुद को संभालो और ऐसी हरकतें करनी छोड़ दो, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो तो शुक्र है किसी को शक नहीं हुआ हमारी तरफ, वरना हम दोनों जेल में होते। भाभी का ध्यान अगर जरा सा भी हमारी तरफ चला गया ना, तो तुम नहीं जानती क्या हो सकता है और वो क्या कर सकती हैं। क्या कर सकती? ज्यादा से ज्यादा मुझे फांसी पर चढ़ा देंगी, और क्या? तो ये क्या कम है? तो अम्मी, और क्या चाहती हैं आप? क्या करूं मैं? तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार भाभी है? नहीं, जवार इतना बुज़दिल था कि अपनी मोहब्बत का इकरार ही नहीं कर सका अपनी माँ के सामने। इसीलिए अच्छा किया मैंने, जान से ही मार दिया उसको। आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी ने सुन लिया तो तुम नहीं जानती कि क्या हो सकता है। इस वक्त वो अपने बेटे के मुजरिम के अलावा और कुछ नहीं सोच रही, और मैं उन्हें और कुछ सोचने नहीं देना चाहती। तुम्हें बचाने के लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारे अलावा मेरे इस दुनिया में है ही कौन? काश तुमने वो सब कुछ ना किया होता। आइए आइए खाला। मेरे तो आज नसीब जाग गए कि शाइस्ता ने मुझे याद किया। बताओ तो सही, मुझ नाचीज को कैसे याद कर रहे? खाला, ये वक्त इन बातों का नहीं है। वैसे तो आपको बच्चों ने बता ही दिया होगा। अब आप ये मुझे बताएं कि क्या आप आपा को अंजला के घर जाने से रोक सकती हैं कि नहीं? क्योंकि अगर वो वहां पहुंच गई ना, तो अंजला के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम ठीक कहती हो। मुझे इस बात की खुशी है कि उस गरीब के लिए तुम्हारे दिल में हमदर्दी जागी। इधर उधर की बातें करने से बेहतर होगा कि हम काम की बात करें। देखिए खाला, अगर आप बुशरा आपा को अंजला के घर जाने से रोक सकती हैं, तो मैं ये समझूंगी कि मेरे बच्चों ने और मैंने आपको गलत नहीं समझा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मुझे तुम्हारी बुशरा आपा को रोकने के लिए अगर मौत का सामना भी करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी होगी कि मेरी जान मासूम अंजला के काम आ जाए, तो मेरे लिए इससे बढ़ के कोई खुशी नहीं होगी। अब बस तुम वैसे करती जाओ जैसे मैं तुम्हें कहती हूँ। अच्छा बोले। तुम ऐसा करो, तुम अंजला के घर जाओ और जाके बेगम जलाल से कहो कि वो अंजला को 2-4 दिन के लिए तुम्हारे घर भेज दे। और बहाना ये करना कि तुम बहला फुसला के अंजला से सारे राज उगलवा लोगी और फिर बेगम जलाल को बता दोगी। इस तरह वो आसानी से अंजला को आने देगी। मगर इससे क्या होगा? बुशरा आपा को वहां तक पहुंचने से कैसे रोका जा सकता है? तुम्हें जैसे मैं कह रही हूँ तुम वैसे करती जाओ ना। देखो शाइस्ता, मेरा एतबार करो। अगर मुझे अंजला की जगह खुद फांसी पर चढ़ना पड़ा तो मैं चढ़ जाऊंगी। जब तुम अंजला को यहाँ ले आओगी ना, तो उसे भी ये मालूम होगा कि ये सब हम अंजला को बचाने के लिए कर रहे हैं। अगर तुम्हारी बहन बुशरा वहां पहुंच गई और अंजला उसके मकसद से बेखबर हुई, तो कहीं लाइल्मी में अंजला से कोई भूल ना हो जाए। और गलती को वापस सुधारना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए कहती हूँ अंजला को यहाँ ले आओ, और इस तरह अंजला को भी पता होगा कि तुम्हारी बहन क्या करने वाली है। इस तरह वो उससे होशियार रहेगी। आप समझी तुम? जी खाला, अब मैं सब समझ गई हूँ।
देखा अम्मी, नूर बानो खाला के पास सब मसलों का हल होता है। अम्मी, आप अंसला पप्पू को लेने जाएंगी ना? हाँ मेरी जान, जरूर जाऊंगी और तुम्हारे लिए तो मैं दुनिया का कोई भी काम कर सकती हूँ। मेरी प्यारी अम्मी। घबराइए मत, मैं अम्मी को नहीं बताऊंगा कि तुम उनकी बातें छुप छुप कर सुन रही थी। नहीं, मैं वो एक शर्त है, शची तुझसे